पहलगाम का बायसरान वैली जो चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से घिरी एक खूबसूरत और हरी भरी घाटी है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को बायसरान वैली में एक भयानक मंजर देखने को मिलती है। पहलगाम की बायसरान वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के भी नाम से जाना जाता है, यहाँ बायसरान वैली एक आइसोलेटेड मीडो है जहाँ घोड़े के सहारे या पैदल चल के ही पहुंचे जा सकते हैं। कश्मीर की ये वो जगह है जहाँ हमेशा अमन और टूरिज्म को बेहतर दिखाने की कोशिश होती रही है, लेकिन बायसरान वैली की इस अटैक ने सबको हिला के रख दिया है। गुरुवार की दोपहर तकरीबन 2:45 पर कुछ आतंकवादी पास के जंगल से बायसरान मीडो में आर्मी जैसी ड्रेस में इंटर करते हैं। शुरू में ही उन्होंने महिलाओं और बच्चों को अलग रहने के लिए कह दिया। अटैकर्स ने पहले सबसे पूछा कि कौन मुस्लिम है और कौन नहीं। जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन्हें मार दिया गया। पर इन सब में एक विक्टिम मुस्लिम भी थे जिनका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, जो वहाँ के लोकल थे। ये खच्चर चलाने का काम करते थे। ये उस समय अपने टूरिस्ट को हॉर्स राइडिंग करा रहे थे। जब इन्हें ये बात मालूम चली कि वहाँ पे अटैकर्स ने हमला कर दिया है तो इन्होंने फौरन अपने टूरिस्ट को वहाँ से भागने को कहा, और ये कहते ही आदिल वहाँ से भागने की जगह बिना अपनी जान की परवाह किए टेररिस्ट से लड़ने चले जाते हैं। ये अटैकर से बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हैं उनको भागने का मौका मिल सके। इनके जो टूरिस्ट थे वो तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो अटैकर्स होते हैं वो इन्हें मार देते हैं। सैयद आदिल हुसैन ने उन लोगों के लिए अपनी जान गंवा दी जिनसे वो अभी कुछ ही देर पहले मिले थे। उनमें से एक हरियाणा के रहने वाले 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, जिनकी शादी के केवल 6 दिन ही हुए थे। ये अपने पत्नी के साथ हनीमून एंजॉय करने गए थे। एक वीडियो में इनको कहते हुए सुना गया कि ये अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया और कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत उसे गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही हुआ पुणे के एचआर असावरी के साथ। उनके फादर को इस्लामिक वर्ष डिसाइड करने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उनके फादर को गोली मार दी गई। उस वक्त वहाँ ना कोई पुलिस मौजूद थी और ना कोई आर्मी। जो वहाँ के लोकल थे वही टूरिस्ट के रिटर्न जर्नी में सहारा बने। बाद में करीब 20 मिनट बाद वहाँ इंडियन आर्मी पहुंची और घायल हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। जब ये न्यूज फैली तो तुरंत इस अटैक की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के ग्रुप टीआरएफ ने ली। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक साइड ग्रुप है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आउटसाइडर्स को सेटल करवा रही है और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि कौन आउटसाइडर्स है? क्या जो मुस्लिम नहीं है वो आउटसाइडर्स है? ऐसे ही कुछ गिने चुने लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी और पूरी रिलीजन का नाम बदनाम होता है। हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि ये अटैक पूरे इंडिया पर हुआ है, इंडिया की सेक्युलर आइडियोलॉजी पर हुआ है। देश भर में कई सारे धर्म और जनमत के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की। कश्मीर के बाहर जमीयत उलमाए हिंद जैसे प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस टेरर अटैक को कंडेम किया। साथ ही ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने ऐलान किया कि देश भर में 5.5 लाख मस्जिदों में आतंक के खिलाफ खुतबे दिए जाएंगे और पीड़ितों के लिए दुआएं किए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये आतंकी हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है। पहलगाम पर हुआ ये हमला हमें पुलवामा अटैक की भी याद दिलाता है। पहले भी ऐसे कई सारे अटैक्स हो चुके हैं, जैसे नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में हुआ अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 सुनजुवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपुरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पुंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी अटैक्स हुए जा रहे हैं। कभी सोच कर देखा है इतनी डिटेल इनपुट्स होने के बावजूद भी, चाहे पहलगाम अटैक हो या पुलवामा अटैक, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये सवाल यहाँ उठता है। हर वो समझदार इंसान ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, तो ऑफकोर्स सवाल भी उसी से पूछा जाना चाहिए। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं। घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है,
बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? अप्रैल 15 तारीख की इस रिपोर्ट की देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स की करेंट नंबर है 42,095, जबकि ऑथराइज स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतनी शॉर्टेज क्यों है? हमले के बाद विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के सामने रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहाँ कोई आर्मी मौजूद होती तो उनके भाई को बचाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई आर्मी नहीं थी। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। खैर दोस्तों, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अटैक हुआ है ये किसी हिंदू या मुसलमान का अटैक नहीं है, ये एक नफरत का अटैक है। और अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो वो एक टेररिस्ट होना चाहिए और कोई नहीं, क्योंकि हर रिलीजन में सैयद आदिल हुसैन जैसे लोग भी होते हैं जिनके लिए इंसानियत सबसे पहले आती है। उन्होंने उन हिंदू टूरिस्ट को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप किसी पार्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट मत होइए। ये टेररिस्ट अटैक एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है ताकि हम यूं ही हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहें। मैं उम्मीद करूंगा हमारी गवर्नमेंट इन टेररिस्ट को जल्द पकड़ेगी। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवा दी। हम सब मिलकर उनके लिए दुआएं करेंगे। जय हिंद।